नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। आज हम लोग सामान्य हिंदी के यूनिट में वचन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस लेसन के PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप इस लेसन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहा जाता है। तो शब्द का एक ऐसा रूप होगा जहां से आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ एक है या एक से अधिक है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु एक है या फिर एक से अधिक है, तो वहां पर हिंदी व्याकरण में उस शब्द के उस रूप को वचन कहा जाता है। यानी कि मूल बात यह है कि यहाँ पर हमको संख्या का पता चलता है। तो इसलिए दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। तो यहाँ पर संख्या का बोध होना जरूरी है। तो शब्द का वह रूप जो हमें संख्या के बारे में बताता है उसे वचन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर पुस्तक से हमको समझ में आ रहा है कि वह एक ही पुस्तक पढ़ रहा होगा। लेकिन ये दूसरा उदाहरण देखिए, अपने दोस्तों को पिकनिक मनाने ले चलो, तो दोस्तों हैं, इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कई दोस्तों की बात हो रही है। तो पहले में पुस्तक एक वचन है, दूसरे में दोस्तों जो है वो बहुवचन है। पहले में हमको ये पता चल रहा है कि एक पुस्तक की बात हो रही है, संख्या का पता चल रहा है। दूसरे में दोस्तों के द्वारा हमको ये समझ में आ रहा है कि कई दोस्तों की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमको एक से अधिक होने की संख्या का पता चल रहा है। तो वचन क्या होता है फाइनली? तो शब्द के जिस रूप से, शब्द का एक ऐसा रूप होगा जो हमें संख्या के बारे में बताएगा, उसे व्याकरण में वचन कहा जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का वह रूप जो हमें संख्या के बारे में बताता है, जिससे संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। वचन संबंधी कुछ ध्यान रखने योग्य नियम होते हैं, जैसे कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, इस शब्द को, इस वाक्य को आप ऐसा नहीं लिख सकते थे कि पापा जी कल मुंबई जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पर आदरणीय व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बहुवचन का उपयोग करना है। और कैसे बोलना है? पापा जी कल मुंबई जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं जो हैं वो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। ठीक है, आप कुछ शब्द जैसे कि ताई, मामा, दादा, नाना, इनको आप अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते एक वचन में और बहुवचन में। जैसे नाना को आप नानाएं नहीं बोल सकते, चाचा को चाचाएं नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा, ये सब क्या है? संबंध दर्शाने वाले शब्द हैं। ये एक वचन और बहुवचन में एक समान रहेंगे। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में उपयोग होती हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दूध। अब दूधें, तेलें, ये सब शब्द आप नहीं बोल सकते, आपको एक वचन में द्रव्य सूचक संज्ञाओं को उपयोग करना है। कुछ शब्द जो हैं वो सदैव बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू इत्यादि। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में उपयोग किए जाएंगे, जैसे आँखों में आंसू। ठीक है, तो अब ये आँखों में आ रहे हैं, यानी आंसू जो हैं वो दो हैं यहाँ पर, लेकिन आप आंसुएं या ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो सदैव जो है वो बहुवचन में उपयोग किए जाने वाले ये शब्द हैं। पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। अब यहाँ इकारांत, उकारांत, उकारांत के बारे में आप मेरे ख्याल से समझ गए। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो ई से ख़त्म होंगे, वो इकारांत हो गए, बड़ी ई से। छोटे ऊ से ख़त्म होंगे, वो उकारांत हैं, और बड़े ऊ से ख़त्म होंगे, वो उकारांत हैं। जैसे 2 मुनि हो गए तो आप मुनिए ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, है ना। 10 हो गए तो आप बोलेंगे 10 मुनि। 1 मुनि है तो 1 मुनि, 10 मुनि है तो 10 मुनि। दोनों वचनों में समान रहेंगे, मतलब ये मुनि, ये शब्द चेंज नहीं होगा। अगर 5 मुनि आ गए तो आप 5 मुनि बोलेंगे, आप 5 मुनिए ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, 10 डाकू हो गए तो आप 1 डाकू है तो 1 डाकू बोलेंगे, 10 डाकू हो गए तो 10 डाकू बोलेंगे। 1 आदमी है तो 1 आदमी, 10 आदमी है तो 10 आदमी। तो यहाँ पर मुनि, डाकू, आदमी, ये कुछ ऐसे पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द होते हैं जो दोनों वचनों में बिल्कुल एक समान रहते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का उपयोग करता है।
जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो, यहाँ पर ये हमें कहा गया और हमने कहा गया। यहाँ पर मैं का उपयोग न करते हुए हम का उपयोग किया जा रहा है, ये बड़प्पन दिखाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। व्यवहार का मतलब हुआ यहाँ पर कि सामने वाले को प्रॉपर जो है वो एक इज्जत के साथ, एक उनको प्रॉपर बड़प्पन के साथ अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर तुम के स्थान पर आप का उपयोग किया जाएगा। जैसे आप कल कहाँ गए थे, अगर आप कहेंगे तुम कहाँ गए थे तो ये थोड़ा उतना ज़्यादा एक अच्छा शब्द नहीं लगता है ना, उतना ज़्यादा इज्जत दिखाने वाला शब्द नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे आप कल कहाँ गए थे तो ये व्यवहार दर्शाता है आपका, एक सामने वाले को प्रॉपर इज्जत के साथ बात हो रही है यहाँ पे। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयोग होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं अब ये दोनों वचनों में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में प्रयोग होंगी। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, इसको आप कुत्ते भौंक रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो एक वचन में भी यूज़ होंगी, बहुवचन में भी यूज़ होंगी, डिफरेंट तरीके से यूज़ हो सकती हैं, है ना। शब्द जो है वो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही उपयोग होंगी। धातु यानी कि जैसे सोना, चांदी, लोहा, तो ये सब चीज़ें जो हैं धातु हैं, इनका उपयोग हमेशा एक वचन में होगा। तो जातिवाचक संज्ञाओं का उपयोग वचनों में अलग अलग हो सकता है, शब्दों में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन यदि वो धातु है तो वो सिर्फ एक वचन में उपयोग होगा और हमेशा वो एक वचन में ही बोला जाएगा। जैसे सोना महंगा है, ऐसा नहीं बोल सकते सोने महंगे हैं। चांदी सस्ती है तो चांदियाँ सस्ती हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण बिंदु, जो वचन के केस में हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द का मतलब ये हुआ वो पुल्लिंग शब्द हैं और आ पे समाप्त हो रहे हैं, तो लास्ट में जो आ का स्वर आ रहा है उसके स्थान पर यदि ए लगा दिया जाए तो वो बहुवचन हो जाते हैं। जैसे जूता का जूते हो जाएगा, आ पे समाप्त हो रहा है, ये आ का स्वर आ रहा है अंत में, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। और आ के स्थान पर ए लग जाए तो ये जूते हो जाता है, तो ये जूता का जूते हो गया। तो जूता जो है वो एक वचन था, जूते बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से बेटा का बेटे, लड़का का लड़के, मुर्गा का मुर्गे और कपड़ा का कपड़े हो जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत जो अ पे समाप्त हो रहे हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं, वहाँ पर अ के स्थान पर जब ए लग जाता है तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे बात का बातें, है ना, लास्ट में ए लग गया अ के स्थान पर। रात का रातें, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें। तो ये तरीका है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाने का। अब जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, जैसे बिंदिया में लास्ट में या आ रहा है ना, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बिंदिया का बिंदियाँ हो गया, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया। ठीक है। चिड़िया का चिड़ियाँ हो गया जब चंद्र बिंदु लगा या के ऊपर। उसी प्रकार से डिबिया का डिबियाँ हो गया, चुहिया का चुहियाँ हो गया। तो ये एक तरीका है स्त्रीलिंग संज्ञाओं को जिनके अंत में या आता है उन्हें एक वचन से बहुवचन बनाने का। तो चंद्र बिंदु यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो छोटी या बड़ी के स्वर के साथ समाप्त होते हैं। वहाँ पर छोटी या बड़ी या ई, इसके स्थान पर इयाँ लगा दिया जाए तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे तिथि का तिथियाँ हो जाएगा। तिथि जो है वो एक छोटी ई के स्वर पे समाप्त होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें छोटी ई के स्थान पर जब इयाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा तिथियाँ। तो तिथियाँ हो गया बहुवचन, तिथि था एक वचन, तिथियाँ हो गया बहुवचन। उसी प्रकार से नारी का नारियाँ, थाली का थालियाँ हो जाता है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो छोटी या बड़ी पे समाप्त होते हैं, वहाँ पर छोटी या बड़ी के स्थान पर इयाँ लगा देने से वो बहुवचन बन जाते हैं। अब कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनमें लास्ट में ए लगा देने से बहुवचन बन जाता है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए लगा देना है ना। जैसे लता, ये एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक है, आकारांत यानी कि आ के स्वर पे समाप्त हो रहा है, और लता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है। अब इसमें लास्ट में ए जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है लताएं, लता का लताएं हो जाता है। तो लता जो है वो एक वचन था, लताएं हो गया बहुवचन। उसी प्रकार से अध्यापिका अध्यापिकाएं हो गया, कन्या कन्याएं हो गया, भुजा भुजाएं हो गया, पत्रिका पत्रिकाएं हो गया, शाखा शाखाएं हो गया। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो कि एक वचन है, उनके आगे यदि लास्ट में यदि ए जोड़ दिया जाए तो वह बहुवचन बन जाते हैं। अब कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जहां पे या लगा दिया जाए लास्ट में तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे जाति, लास्ट में या लगा दिया गया तो वो बन गया जातियां। रीति, लास्ट में या लगाया गया तो बन गया रीतियां। उसी प्रकार से नदी का नदियां, लड़की का लड़कियां। तो इस प्रकार से इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में या लगा देने से एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है। कुछ उकारांत और उकारांत, मतलब ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ ना, उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देने से भी वो बहुवचन बन जाते हैं। और जब ए लगाते हैं तो अगर बड़ा ऊ है तो उसको छोटे ऊ में बदल देते हैं। जैसे वस्तुएं, है ना, यहाँ पर तो खैर बड़ा ऊ था नहीं, तो ये लास्ट में ए लगा दिया तो ये वस्तु का वस्तुएं हो गया। तो वस्तु जो था वो एक वचन था, वस्तुएं बहुवचन बन गया। बहू का बहुएं हो गया उसी नियम के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए वधू का वधुएं हो गया। ध में बड़ा ऊ है, ये ऊ कारांत है, ऊ मतलब बड़ा ऊ वाला ऊ कारांत। और यहाँ पर लास्ट में ए जोड़ा गया, लेकिन बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया गया। अब देखिए कि जब ये वधुएं बना तो ध में छोटे ऊ की मात्रा आ गई, तो बड़ा ऊ जो है वो छोटे ऊ में बदल गया। यदि जो एक वचन शब्द है वो ऊ कारांत है, अगर बड़े ऊ पे समाप्त हो रहा है तो बड़े ऊ को जब ए लगाया जाएगा तो बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया जाएगा। तो वधू का वधुएं हो गया। ठीक है, तो उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लास्ट में ए लगा देने से वह एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही देखना है कि अगर वो उकारांत हैं, यानी कि बड़ा ऊ वाला उकारांत है, तो बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया जाएगा। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे गण जोड़ दिया जाए, वर्ग जोड़ दिया जाए, जन जोड़ दिया जाए, लोग जोड़ दिया जाए, वृंद या दल जोड़ दिया जाए, तो इन शब्दों को जोड़कर शब्दों का बहुवचन बन जाता है। जैसे पाठक में गण जोड़ दिया जाए, पाठक गण, तो पाठक जो है वो एक वचन था, पाठक गण जो है वो बहुवचन बन गया। उसी प्रकार से विद्यार्थी का विद्यार्थी गण हो सकता है। अब वर्ग, ये शब्द जोड़ दिया जाए तो भी बहुवचन बन सकता है, यानी जैसे अधिकारी में अगर वर्ग जोड़ दिया जाए तो अधिकारी वर्ग जो है वो बहुवचन बन गया। अधिकारी एक वचन था, अधिकारी वर्ग बहुवचन बन गया। मित्र का मित्र वर्ग हो जाएगा। स्त्री में यदि जन जोड़ दिया जाए तो स्त्री एक वचन था, स्त्री जन ये बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार से श्रोता का श्रोताजन बन जाएगा। वृंद जोड़ दिया जाए, नारी में नारी वृंद बना दिया जाए उसको, तो नारी जो है वो एक वचन था, नारी वृंद बहुवचन बन गया। उसी प्रकार से अध्यापक का अध्यापक वृंद हो जाएगा। लोग जोड़ दिया जाए, जैसे आप, ये एक वचन है, इसमें लोग जोड़ देंगे बन जाएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा बहुवचन, तो आपका आप लोग। गरीब का गरीब लोग। सेना का सेना दल बन सकता है, यदि उसमें दल जोड़ दिया जाए तो सेना एक वचन, सेना दल जो है वो बहुवचन। तो इस प्रकार से गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि इन शब्दों को जोड़कर एक वचन का बहुवचन बनाया जा सकता है। आकारांत शब्द और एकारांत शब्द, है ना, आकारांत और एकारांत शब्द, ये इसमें संस्कृत शब्दों को छोड़ दिया जाए तो आकारांत और एकारांत शब्द में अंतिम में अ, आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाए, यदि मतलब अ, आ और ए के स्थान पर यदि ओ कर दिया जाए तो ये बन जाता है बहुवचन। जैसे लड़का आकारांत शब्द है, का के स्थान पर यदि ओ जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा लड़कों, लड़का का बन जाएगा लड़कों, तो लड़का एक वचन था, लड़कों बहुवचन बन गया। तो लड़का का लड़कों, घर का घरों, घोड़ा का घोड़ों, चोर का चोरों, इस प्रकार से भी एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है।
अब संस्कृत की अकारांत और संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ा जाता है। मतलब सिंपल सा नियम है। अब उकारांत शब्द हो चाहे उकारांत शब्द हो, मतलब छोटे ऊ पे समाप्त हो रहे हो चाहे बड़े ऊ पे समाप्त हो रहे हो, अ पे समाप्त हो रहे हो चाहे अ पे समाप्त हो रहे हो, वहाँ पर अंत में ओ जोड़ दिया जाए, ओ, है ना, तो वो बन जाते हैं बहुवचन। तो जैसे लता है, ओ जोड़ दिया गया तो लताओं, मतलब ये बहुवचन हो गया। साधु का साधुओं हो गया, वधु का वधुओं हो गया, घर का घरों हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ओ जोड़ देने से एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है। सभी इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जा सकता है। तो जो छोटी के स्वर पे समाप्त हो रहे हैं या बड़ी के स्वर पे समाप्त हो रहे हैं, वहाँ पे यदि यों जोड़ दिया जाए तो वो बहुवचन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यदि वो बड़ी ई के स्वर पे समाप्त हो रहे हैं तो जब यों जोड़ा जाएगा तो बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाएगा। जैसे मुनि का मुनियों बना जा सकता है, गली का गलियों। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे गली, यहाँ पर ये ई का रांत है, यानी कि बड़ी ई पे के स्वर पे समाप्त हो रहा है। तो जब इसमें यों जोड़ा गया, गलियों बनाया गया, तो बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक ना, यही चीज़ लिखा है। इकारांत शब्दों में यों जोड़ने पर पहले बड़ी ई का छोटी ई कर दिया जाता है। तो गली का गलियों हो गया, नदी का नदियों हो गया, साड़ी का साड़ियों हो गया। वचन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है। ये हम लोगों ने शुरू में भी इसकी बात की थी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के जिस रूप से संख्या का परिचय होता है उसे वचन कहा जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा ही वचन की पहचान होगी। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का कई बार उपयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, यहाँ पर अपन है नहीं बोल सकते, हैं बोलेंगे, है ना, क्योंकि राष्ट्रपिता हैं, उनको आदर देना है, इसलिए हैं बोलेंगे। उसी प्रकार से मेरी माताजी मुंबई गई हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी माताजी मुंबई गई है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको आदर दिखाना है, इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मेरी माताजी मुंबई गई हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते शिक्षक पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जहां पर आदर दिखाना होता है वहां पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का उपयोग किया जाता है। कुछ शब्द जो हैं वो सदैव एक वचन में रहते हैं, हर परिस्थिति में वो एक वचन में ही रहते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं, आकाश और बादल ये हमेशा एक वचन में रहेंगे। अब बादल ढेर सारे हो गए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आकाश में बादलों छाए हुए हैं या कुछ इस टाइप का आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपको एक वचन में ही बोलना है इस शब्द को। तो आकाश में बादल छाए हैं, यहाँ पर बादल जो हैं वो हमेशा एक वचन में रहेंगे। जनता ही जनार्दन है, जनता को हमेशा एक वचन में बोलना है। चाहे जनता का मतलब तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, है ना, लेकिन फिर भी आपको एक वचन में ही बोलना होगा। इसलिए ना यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु ही यही है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। पानी मत बहाओ, पानी हमेशा एक वचन में रहेगा। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, प्रजा का मतलब वैसे तो होता है बहुत सारे लोग, लेकिन हमेशा एक वचन में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। गांधी जी सत्य के पुजारी थे, तो सत्य हमेशा एक वचन में ही उपयोग किया जाएगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। देखिए, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीनी बहुत महंगी हो गई है। अब चीनी का कोई बहुवचन नहीं है, चीनी हमेशा एक वचन में ही उपयोग होगा। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप, पाप का कोई बहुवचन नहीं है। ठीक है, तो जैसे द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये देख लिया हमने। बुराई की सदैव पराजय होती है, बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर आपको हमेशा एक वचन का ही उपयोग करना है। प्रेम ही पूजा है, यहाँ पर भी आपको हमेशा प्रेम, इस शब्द का उपयोग हमेशा एक वचन में करना है। तो द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सदैव एक वचन में ही उपयोग की जाती हैं।
अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रत्येक तथा हर एक, इनका उपयोग हमेशा एक वचन के साथ होगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तियों नहीं बोल सकते थे आप, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, ऐसा ही बोलना पड़ेगा आपको। हमेशा प्रत्येक का और हर एक का उपयोग एक वचन के साथ होगा। जैसे हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, आप यहाँ पे हर एक कुएं ऐसा नहीं बोल सकते थे, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। तो कुआं जो है वो एक वचन है, इसलिए वहाँ पर हर एक का उपयोग किया जा सकता है। तो प्रत्येक और हर एक, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ होगा। दूसरी भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं, दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी का एक शब्द लिया गया फुट, ठीक है। अब फुट का जो बहुवचन होता है वो फीट होता है, लेकिन अब हिंदी में फीट नहीं बोलेंगे, है ना। हिंदी में फुट को हिंदी व्याकरण के अनुसार ही बोलेंगे, तो हिंदी में फुट को फुट ही बोला जाएगा, ठीक है, इसको फिट नहीं बोला जाएगा। तो 2 फुट लंबी दीवार है, हम ऐसा बोलेंगे, हम 2 फीट लंबी दीवार है ऐसा नहीं बोलेंगे। तो जो दूसरी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं हिंदी में, उनका उपयोग हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार ही होना है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ऊंट, दाम, अक्षत इत्यादि। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग आए, हमारी इच्छा पूरी हुई, यहाँ पर आप लोग, ये लोग लग गया ना, तो यहाँ पर ये उपयोग जो है इसका बहुवचन में किया गया। उसी प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाएगा। जैसे न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यहाँ पर तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये हमेशा एक वचन में ही उपयोग किया जाएगा। लेकिन यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, है ना, जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो अब लोहा का लोहे हो गया, ठीक है। तो यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकार के बोध होते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो बहुवचन में प्रयोग की जा सकती है। हर बार ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग किया जा सकता है यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो लोहा का लोहे किया जा सकता है। तो ये था वचन के बारे में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में आपसे एक बार फिर से। नमस्कार।